हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज इंडिया में हर 5 लोगों में 1 लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है। यानी लगभग 25 करोड़ लोग ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। तो आप सोच रहे होंगे 25 करोड़ में एक हम भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, फ़र्क अभी नहीं पड़ेगा। ये ब्लड प्रेशर 10 साल बाद जब आपके हार्ट ब्लॉकेज का रूप लेगा, आपको बड़े बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ेंगे। इस हार्ट ब्लॉकेज की वजह से आपको बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, न जाने कितना पैसा वेस्ट होगा। और ये सब सारी चीज़ें देख करके आपका परिवार कितना कष्ट से गुजरेगा, कितना दुख से गुजरेगा। तो डर डर के क्यों जीना। आखिर ये आपके ही हाथ में है। आप अपने डेली रूटीन का सात्विक लाइफ अपना करके, नॉर्मल रूटीन कर करके आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे है। आज दोस्तों, ये कोई नहीं बता रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे है, इसका रूट कॉज क्या है, इसको कैसे मैनेज किया जाए। और इस वीडियो के लास्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप क्या खा करके, क्या कर करके कैसे अपने ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस होगी। तो आप लोग कृपया वीडियो में पूरा अंत तक बना रहें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हम आप लोगों को बताते हैं कि जिस दिन आपका ब्लड प्रेशर रिवर्स हो गया, उस दिन आपके दिमाग में जो एक डर बैठा हुआ है, जो एक तरह से आप डर डर के जी रहे हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर है, हम ये न खाएं, हम वो न खाएं, हम मोटे होते चले जा रहे हैं। उस दिन आपका, जिस दिन ब्लड प्रेशर आपका रिवर्स होने शुरू हो जाएगा, उस दिन आपके मन से वो डर निकल जाएगा। आपके अंदर के जो तनाव हैं वो दूर हो जाएंगे। आप खुशी खुशी अपना लाइफ जीवन जी सकते हैं। अगर आपके अंदर मोटापा है तो आपका मोटापा भी धीरे धीरे रिवर्स होने लगेगा। ये हम नहीं बता रहे हैं दोस्तों, ये आप डेली रूटीन के जो काज होते हैं आप उसको करके अपने ब्लड प्रेशर को बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। तो आइए हम आप लोगों को इसका काज बताते हैं कि ये कैसे होता है, क्यों ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपको पता है आपका हार्ट हर वक्त ब्लड पंप करता रहता है ताकि वो ब्लड आपके बॉडी के कोने कोने में पहुंचकर आपको जीवित रख सके। आपका हार्ट हमेशा ब्लड पंप करता रहता है, इसको कभी छुट्टी नहीं मिलती। जो प्रेशर आपके हार्ट को पंप करने के लिए लगाना पड़ता है उस है ब्लड प्रेशर। जब आपके हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो हम उसे बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन हार्ट को ज़्यादा प्रेशर कब लगाना पड़ता है? जब हमारा ब्लड थिक यानी मोटा हो जाता है। अगर हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा तो भारी ब्लड को शरीर के कोने कोने में पहुंचाने के लिए इसे तो कोई पूछता ही नहीं कि हमारा ब्लड गंदा हुआ कैसे। जो हम पैकेट बंद भोजन, पूड़ी पराठा, चाय, बिस्किट, नमकीन, सैंडविच, समोसा, तेल से भरा भोजन खाते हैं तो ये अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और ये हमारी आंतों में जा कर के चिपक जाता है। और वही चीज़ें हमारी आंतें पूरे शरीर में हमको भेजती है। और ये गंदगी जब हमारे ब्लड में होती है तो हमारे ब्लड को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है इस ब्लड को हर शरीर के हर अंग तक पहुंचाने के लिए। एक माँ का एक बच्चा रो रहा होता है, लेकिन उस माँ को बहुत ज़्यादा काम होते हैं, ऑफिस का काम, घर का काम, बहुत सारे काम होते हैं। तो उसके लिए वो माँ करती क्या है, अपने बच्चे को एक दाई को दे देती है। दाई उस बच्चे को चुप कराने लगती है। कुछ देर के बाद बच्चा पुनः रोने लगता है। तो दाई करती क्या है कि उसको पानी पिलाती है, दूध पिलाती है, फिर भी बच्चा नहीं चुप होता है।
तो करती क्या है कि उसके मुंह को कभी कभी गुस्से में आकर के बंद कर देती है, उसको दबा देती है। तो कुछ देर के बाद देखते हैं कि उसके बच्चे की चुप होने की आवाज़ें आ जाती है कि बच्चा चुप हो गया। लेकिन जब वापस माँ आकर के देखती है उसकी कंडीशन बच्चे की, उसकी सांस फूलने लगती है, वो तनाव, रोने की वजह से, झलझलाहट की वजह से उसको प्यार वो नहीं मिल पाता है, उसको इतना ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, चुप होने के लिए इतना डांटा जाता है कि वो बिल्कुल डरने लगता है। सेम यही कंडीशन हमारे हार्ट के साथ भी होता है दोस्तों। हम जितना ही उल्टा सीधा खाना खाते हैं उतना ही गंदगी हमारी आंतों में जमा होती है, और ये गंदगी को साफ़ करने के लिए हमें वही ब्लड जो होता है हमारे हार्ट को भेजना पड़ता है, और हार्ट उसको ज़बरदस्ती जोर दे करके उसको साफ़ करता है। उतना ही उस पर लोड पड़ता है, जितना हार्ट पे लोड पड़ेगा, जितना प्रेशर पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर स्ट्रोक का खतरा बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, ये हम आपको डरा नहीं रहे हैं, ये आजकल की सच्चाई है। आजकल के रिसर्च जो हमें बता रहे हैं कि जिसको लंबे समय से बीपी की प्रॉब्लम है उनको हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज, ये सारी चीज़ें होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। तो इन सब सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। आप लोगों को ऐसा भोजन नहीं करना है जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़े। तो दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसके दूसरे पार्ट में आपको बताया जाएगा कि इसके रिवर्सल प्लान क्या हैं, कैसे इस ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल करें, क्या खाएं जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। सबसे अच्छा दवाइयाँ मैनेजमेंट हो सकती हैं, लेकिन वो आपकी ब्लड प्रेशर को कम नहीं कर सकती हैं। आप अपने डेली रूटीन काज को चेंज करके अपनी लाइफ खुल करके जी सकते हैं। आप अपने हार्ट को एंजॉय करने का मौका दे सकते हैं। आपका हार्ट खुल के काम करेगा। जितना आपका हार्ट खुल के काम करेगा उतना ही आप हेल्दी फील करेंगे, उतना ही आप के अंदर एनर्जी भरेगी, आप उतना ही चंचल रहेंगे। डेली मॉर्निंग वॉक का डेली जो भी काम है वो आप स्फूर्ति के साथ करेंगे, आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो अगर ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों, और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू करने चल रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इस ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें, क्या खाएं कि ब्लड प्रेशर आपका बेहतरीन ढंग से कंट्रोल हो जाए। तो दोस्तों, हमारे सेकंड पार्ट में इसके सलूशन में हम आपको दो पार्ट में इसका सलूशन बताएंगे। पहले पार्ट में हम आपका मॉर्निंग रूटीन के बारे में चर्चा करेंगे, और दूसरे पार्ट में आपके फूड, क्या क्या भोजन लें उसके बारे में चर्चाएं होंगी। तो सबसे पहले आपका जो मॉर्निंग रूटीन है आप उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सुबह सो के उठते समय आप जैसे ही बिस्तर से उठते हैं स्ट्रेस फ्री रहते हैं, एकदम टेंशन फ्री रहते हैं। मॉर्निंग में उठते हुए आप सुबह नहा भी सकते हैं। नहाने के बाद आप अपना आधा घंटा अपने ईश्वर, गॉड या जिसको भी आप मानते हैं, आप उसको आधे घंटे का समय दीजिए। आधे घंटे माइंड को फ्रेश रख करके आप भजन, कीर्तन, पूजा या वेदों का अध्ययन पढ़ना हो गया, या आंखें बंद करके बिल्कुल स्ट्रेस फ्री आधे घंटे अपने माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट करके किसी भी काम में आप ध्यान लगाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको करने से हमारे बीपी पे क्या इसका असर पड़ेगा। तो दोस्तों, ये आपके बीपी कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। आप वो आधा घंटा अपने समय से निकाल रहे हैं जिससे कि आपके माइंड में जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, इससे होता क्या है कि आपका माइंड कंसंट्रेट करेगा किसी भी काम को, आप एकाग्र हो करके। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, जैसे अपनी आंखों को बंद करिए, एकदम स्ट्रेस फ्री, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो करके ओम का जप करिए। इससे होता क्या है कि आपके जो दिमाग के जो सेंस, जो तनाव, स्ट्रेस भरा हुआ है, आप स्ट्रेस में जी रहे हैं, आपको बहुत ही राहत महसूस होगा दोस्तों।
ये एक्टिविटी कंटिन्यू आप 1 महीने करिए। उसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपके लाइफ से जो स्ट्रेस ले रहे थे, जो तनाव बढ़ रहा था, आपके बोझ लग रहा था, वो सारी चीज़ें आधे घंटे के लिए एकदम फ्री हो जाएगी। आपका दिमाग एकदम फ्री हो जाएगा, आप अच्छे से सोच सकेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, ये करने के बाद आप मॉर्निंग एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। आपको हम एक्सरसाइजेज बता रहे हैं, कौन से एक्सरसाइज जो आपके बीपी को कंट्रोल करती है। तो अब हम बात करते हैं मॉर्निंग एक्सरसाइज की। आपको अगर बीपी है तो आपको कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए और कितनी देर करनी चाहिए और कैसे करने चाहिए, कौन कौन एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, इस सब बारे में हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। अब तो सबसे पहले आप मॉर्निंग अगर एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आप पैदल चल सकते हैं। थोड़ा तेज़ी में चलिए, पैदल चलिए, थोड़ा तेज़ी से चलते हुए चले जाइए। और दूसरी एक्सरसाइज जो होती है, आप सूर्य नमस्कार से शुरू कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करिए, इससे आपके बीपी काफ़ी कंट्रोल में रहेगी। और एक चीज़ का आप लोगों को ख़ास तौर पे ध्यान देना है, जब भी आप एक्सरसाइज बंद करें तो अपनी एक्सरसाइज बंद करते समय आपको आराम से पीठ के बल लेट करके आराम से डीप ब्रीदिंग लेते हुए अपनी एक्सरसाइज को बंद करना है दोस्तों, तभी आपको इस एक्सरसाइज का फ़ायदा मिलेगा। और एक चीज़ का आपको ख़ास तौर से ध्यान देना है कि अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो कभी भी हैवी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्योंकि जब आप हैवी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और आपका ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो आपको उस एक्सरसाइज से कोई बेनिफिट नहीं होगा दोस्तों। तो आप कभी भी हैवी वेट लिफ्टिंग न करें, और जिम में करने की बजाय आप खुले वातावरण में एक सब एक्सरसाइज करें, क्योंकि आप जितने खुले वातावरण में ये सब एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके शरीर में वो सारी चीज़ें, बाहर के वातावरण की जो एनर्जी है, जो बाहर का सुबह की ताज़ी धूप है, विटामिन डी जो सूर्य से मिलता है, ये सारी चीज़ें आपके शरीर में इन्वॉल्व होगी। और एक्सरसाइज करते समय एक बात का ख़ास तौर पे आपको ध्यान देना है कि आप कॉटन के कपड़े का प्रयोग करें। जितना पतला कॉटन का कपड़ा आप एक्सरसाइज करते समय पहनेंगे उतना ही आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होगा। इस क्यों पहनना है ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि अगर आप टाइट कपड़ा पहनते हैं या नायलॉन के कपड़ा पहनते हैं तो उससे होता क्या है कि जो आपके अंदर का टॉक्सिन यानी जो पसीना है, जब वो निकलता है तो वो कपड़ों से बाहर नहीं आ पाता, वापस फिर आपके शरीर में रिजॉल्व होने लगता है, और इससे आपका जो वेट कम होने का जो कारण होता है, जैसे आपका वेट जो बढ़ा हुआ है वो जो कम हुआ वो कम नहीं हो पाता है दोस्तों। तो जब आप कॉटन का कपड़ा पहनेंगे तो उससे क्या है कि पसीना बाहर की तरफ निकलेगा, रिजॉल्व अंदर नहीं होगा। तो इस सब चीज़ों का आपको एक्सरसाइज करते समय आपको ध्यान देना है। अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, अब आपको प्यास लगेगी, तो हम बात अब करते हैं आपके डेली का जो खाने पीने की चीज़ें हैं, आप क्या खा सकते हैं। तो आपको जब प्यास लगेगी तो सबसे पहले मॉर्निंग टॉक्सिक जूस के लिए आपको जूस की आवश्यकता पड़ेगी। तो किस चीज़ का जूस पिएं जो आपके बीपी को या आपके ब्लड को साफ़ कर दें, आइए हम इसके बारे में फिर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जूस के लिए सबसे अच्छा जो जूस माना जाता है एस गॉड, जी हाँ दोस्तों, एस गॉड का जूस सबसे अच्छा माना जाता है। अब इसमें से हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे जो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब किए हैं वो सोच रहे होंगे वीडियो देखते समय कि एस गॉड क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि सफ़ेद पेठा, सभी लोग, जी हाँ दोस्तों, सभी लोग जानते होंगे सफ़ेद पेठा। सफ़ेद पेठे का जो जूस होता है वो सबसे फ़ायदेमंद माना जाता है। आजकल जो पूरे जितने भी फल पाए जाते हैं उसमें सफ़ेद पेठे का जूस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। आप इस सफ़ेद पेठे के जूस को सबसे पहले पेठे को आराम से, जो कद्दू है, ये सफ़ेद कद्दू जिसे बोलते हैं, इसको आप छील लीजिए और उसका बीज निकाल लीजिए, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो वो आपका जूस कड़वा लगेगा। उसे निकालने के बाद आप उसे मिक्सर में, जार में, कहीं भी आप पीस करके उसको निकाल करके डेली मॉर्निंग 1 गिलास आप अगर जूस का सेवन करते हैं तो आपका ब्लड प्यूरीफायर बहुत ही अच्छे ढंग से होगा।
सफ़ेद पेस्ठा जो एस्गॉर्ड होता है, ये सबसे अच्छा ब्लड प्यूरीफायर जूस माना जाता है दोस्तों। अगर आपको ये सफ़ेद पेठा न मिल रहा हो तो आप नारियल का भी जूस पी सकते हैं, बशर्ते आपको शुगर न हो। अगर आपको शुगर है तो नारियल का जूस पीने से आप परहेज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जब हम ये जूस लेते हैं, इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं मिलाना है, नमक मिर्च मसाला कुछ भी नहीं मिलाना है, डायरेक्ट हम इसे लेंगे। जब हम इसे लेते हैं तो ये जो एस्गॉर्ड जूस होता है ब्लड प्यूरीफाई के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सबसे अच्छा माना जाता है। जब हम इसको लेते हैं तो हमारे आंतों में जो गंदगी जमी हुई है वो इसको धीरे धीरे प्यूरीफाई करती है और वो इसी के साथ धीरे धीरे बाहर निकल जाती है और आपका जो ब्लड है वो ऑटोमेटिक हल्का हो जाता है, पतला हो जाता है। तो जब आपका ब्लड हल्का हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो उसको अपने जो आपका हार्ट है, हृदय है, उसको सप्लाई करने में, उसको पंप करने में, धमनियों तक पहुंचाने में कम मेहनत लगेगी। जब कम मेहनत लगेगी तो आपका बीपी ऑटोमेटिक धीरे धीरे अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आपको सफ़ेद पेठा, ये हर सब्जी वाले के यहाँ आप जाइए, हर सब्जी के दुकानों पे आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसकी जगह आप लौकी का जूस, खीरे का जूस और भी जो भी सब्जियां हैं उसके जूस आप ले करके आप अपने ब्लड को प्यूरीफाई कर सकते हैं। तो ये तो हुई मॉर्निंग आपके जूस की बात। अब उसके बाद हम बात करते हैं सूर्य नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सूर्य नमस्कार यानी सूर्य के किरणों को देखते हुए आप उसको देख करके डेली मॉर्निंग में 5 से 10 मिनट आप व्यायाम करिए। आप सूर्य की तरफ देखते हुए आप जल लोटे में ले करके आप जब जल गिराएंगे तो उससे पराबैंगनी किरणें जो आती है वो आपकी आँखों, दिमाग और आपके शरीर सारी चीज़ों को फ्रेश रखती है। तो दोस्तों, ये तो हुआ आपका मॉर्निंग एक्सरसाइज। अब हम आपको आपका डेली फूड प्लान बताते हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर के लिए सन ब्रीदिंग, जी हाँ दोस्तों, सन ब्रीदिंग भी एक एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सन ब्रीदिंग कब करनी है, कैसे करनी है, इसके बारे में भी हम आपको वीडियो में थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। सन ब्रीदिंग सुबह मॉर्निंग के समय और शाम को इवनिंग के समय आप कर सकते हैं। आप लोगों को ख़ास तौर पे ध्यान देना है, सन ब्रीदिंग कभी भी दोपहर में नहीं करनी चाहिए। सुबह आधे घंटे और शाम को आधे घंटे आप सन ब्रीदिंग कर सकते हैं। सन ब्रीदिंग करते समय आप अपने शरीर पे जितना कम से कम कपड़े का प्रयोग करें उतना ही आपको फ़ायदेमंद होती है। सन ब्रीदिंग करते समय पतले कॉटन के कपड़े पहनें और सन ब्रीदिंग हमेशा खुले में करें। जी हाँ दोस्तों, कपड़े या शीशे के मकान में अगर आप रहते हैं तो शीशे के अंदर बैठ करके सन ब्रीदिंग नहीं करनी चाहिए, बाहर खुले में सन ब्रीदिंग करें। सन ब्रीदिंग करते समय आप अपने शरीर पे कम से कम कपड़ा प्रयोग करें। आप बैठ करके, लेट करके 15 मिनट बैक साइड और 15 मिनट फ्रंट साइड आप सन ब्रीदिंग कर सकते हैं। इससे क्या होता है, सन ब्रीदिंग जब आप करते हैं तो आप जो सूर्य की जो किरणें हैं उससे आपके शरीर में जो भी डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड है वो प्यूरीफाई होता है। सन ब्रीदिंग जो होती है सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है हीलिंग के लिए। उसके अलावा आप सन ब्रीदिंग जब आप कर रहे हैं तो आप अगर बिजी हैं तो आप अपने मॉर्निंग के जो भी काम है आपका काम करते हुए सन ब्रीदिंग का काम कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेक्चर सुन सकते हैं या आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करते हुए भी आप सन ब्रीदिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक और एक्सरसाइज की। आप इसको घर पे भी कर सकते हैं, कोई काम करते हुए भी कर सकते हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसके साथ भी ये सारी जो एक्सरसाइज हम बता रहे हैं ये आप बिल्कुल आराम से घर पे बैठे हुए भी आप कर सकते हैं। आप अपने शरीर पे एक ठंडा कपड़ा लीजिए, उसको अपने कमर के आसपास लपेट लीजिए, एक और ठंडा कपड़ा अपने गले के आसपास लपेटिए और एक कपड़ा लेकर के अपने सर पे लपेट लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ठंडा कपड़ा लपेटने से हमारे ब्लड प्रेशर का क्या काम है। तो जब ये आप ठंडा कपड़ा अपने तीनों जगह लपेटेंगे, ये दिन में कभी भी आप कर सकते हैं और ये करते हुए आप अपना डेली काम भी कर सकते हैं। अपना कपड़ा लपेटने के बाद अपना कपड़ा पहन करके अपना लैपटॉप जो भी चीज़ें करते हैं अपना आप डेली रूटीन का वर्क कर सकते हैं। अब हम इसके काज बताते हैं कि ये काम कैसे करता है दोस्तों।
तो प्रकृति का नियम है कि जहाँ दो टेम्परेचर एक साथ मेंटेन होते हैं वहाँ आपके ऑटोमेटिकली काम करने का जो वर्क करने का जो तरीका है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जहाँ जहाँ हमने पट्टियाँ लगाया हैं वहाँ का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा और बाकी शरीर का टेम्परेचर हमारे क्या होगा, गर्म होगा। जब ठंडा और गर्म टेम्परेचर एक जगह मेंटेन होगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो हमारे हार्ट काम करना तेज़ी से शुरू कर देगा। तो जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जो ब्लड में जो गंदगी जमी हुई है वो धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाएंगी। जब धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाएगी तो हमारा ब्लड ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। जब ब्लड हल्का होगा तो हमारे हृदय को, जो हमारा रक्त को धमनियों तक पहुंचाने का काम है, वो धीरे धीरे कम आराम से होगा। जब वो आराम से होगा तो हमारे हार्ट को जोर नहीं लगेगा। जब जोर नहीं लगेगा तो हमारा मन, दिमाग और ब्लड, जो सारी चीज़ें हैं वो हल्की अच्छे से काम करेगी और ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। ये एक्सरसाइज आपको धीरे धीरे कम से कम 3 महीने करनी है। अगर ज़्यादा ठंडी है तो ठंडी समय में आप इस एक्सरसाइज को इग्नोर कर सकते हैं दोस्तों। ये करने से आपका ब्लड बिल्कुल हल्का रहेगा। आप इसको घर पे रह करके भी कर सकते हैं दोस्तों। अब हम वीडियो के अंत में आपसे डिस्कस करते हैं कि आपका भोजन कैसा होना चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप हल्का खाना खाएं। वेजिटेबल जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने खाने में उपयोग करें उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जितना ही हरी साग सब्जियों का सेवन करें, आप जितना ही ज़्यादा लिविंग फूड्स, मतलब जितने भी लिविंग फूड्स हैं आप उसको खाइए। आपको पैकेट बंद मसाले जितने भी आपके आते हैं, जैसे पैकेट बंद हुए चीज़ें आती हैं, चिप्स, पराठे, पूड़ी, ये सब चीज़ों का आपको प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आपको जूस के तौर पे आइसक्रीम वगैरह, चाय, कॉफ़ी, ये सब बिल्कुल नहीं लेना है। आप उसकी जगह आप जूस ले सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक चार्ट दिखाते हैं, ये आपके फ्रूट्स खाने हैं और ये नहीं खाने हैं। तो इस सब चीज़ों का आप ख़ास तौर पे ध्यान रखें और इसकी पहचान आपको एक तरह से सीधा सा हम आपको बताते हैं। जिस भी प्रोडक्ट का आपको एडवर्टाइज आता है वो प्रोडक्ट आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। जैसे कि जिस भी प्रोडक्ट का आपको एडवर्टाइज दिख रहा है वो प्रोडक्ट आपको बिल्कुल नहीं लेना है और आपको लिविंग प्रोडक्ट खाने हैं। जैसे कि आप नॉर्मली चोकर वाले जो आटे होते हैं आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, फल खा सकते हैं। ये सब चीज़ें करके आप अपने मॉर्निंग के जो भी काम हैं वो करते हुए रहना है। ये सारी चीज़ें करके आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया ये वीडियो और लोगों तक पहुंचाइए। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप रेगुलरली रूटीन पे अच्छे ढंग से फॉलो करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर निश्चित रूप से कंट्रोल में रहेगा। आप ब्लड प्रेशर से छुटकारा पा सकते हैं। जागरूकता ही किसी भी बीमारी का बचाव है। अतः आप लोग जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और अपने लाइफ जीवन को बिल्कुल एंजॉय करके जिए। इसी के साथ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों दोस्तों, एक हमारी अपील है, आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।